दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गाइड में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी पशुधन प्रसार अधिकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी करनी है, पार्ट ए सभी के लिए कंपलसरी है। यहाँ पे हम जो है आपके प्लांट फिजियो वाले पोर्शन को ऑलमोस्ट कवर अप कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और अगर जो भी कंटेंट बढ़ाए जा चुके हैं उनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ डेली बेसिस पे आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। तो अगर आपको जुड़ना हो तो आप जुड़ सकते हैं। इनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो रेस्पिरेशन कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम जो भी फूड कंज्यूम करेंगे उसका क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है ताकि आपकी एनर्जी बन सके, एनर्जी रिलीज हो सके। सेम विथ प्लांट। रेस्पिरेशन क्या होता है, प्लांट में जो भी आपका ग्लूकोज बना तो उसको क्या किया जाएगा, ऑक्सीडाइज किया जाएगा उस फूड को, फिर आपके उससे एनर्जी रिलीज होगी। कौन से फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। यहाँ पे दिया गया है C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। 6O2 ऑक्सीडाइज हुआ, फिर 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी रिलीज हुई एटीपी के फॉर्म में। अब डिफरेंसेस क्या होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। तो फोटोसिंथेसिस यानी फूड को सिंथेसाइज करना, रेस्पिरेशन फूड का ब्रेक डाउन करना ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एनर्जी स्टोर रहती है, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में होता है और रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में। फोटोसिंथेसिस में लाइट की रिक्वायरमेंट होती है जबकि रेस्पिरेशन में नहीं होती है। ठीक है, डे एंड नाइट दोनों टाइम पे होता है। फिर फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपके प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन को, जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, O2 की रिक्वायरमेंट हो रही है। यानी एरोबिक जो रेस्पिरेशन होगा उसमें O2 का यूटिलाइज़ किया जाएगा, जबकि एनारोबिक में नहीं होता है। तो टाइप्स आपके दो ही टाइप का होता है, एरोबिक एंड द एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए होता है और एनारोबिक में नहीं चाहिए होता है। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन यहाँ पर चाहिए होता है। यहाँ पे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तब जाके आपके CO2 एंड H2O बनता है। और ये हाई एटीपी यील्ड यहाँ पे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। इसमें आपके ग्लाइकोलाइसिस आ गया, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन आ गया, सिट्रिक एसिड साइकिल आ गया, ET से आ गया, ये सारे क्या आते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में आते हैं। और ये मैं आपके प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस आपके साइटोप्लाज्म में होता है, आपके ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में और 2 ATPs एंड 2 NADH बनता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज होती है रेस्पिरेशन की और इसमें O2 का यूज़ डायरेक्टली नहीं होता है। फिर जो आपका पायरुवेट बना उसका ऑक्सीडेशन होता है, फिर ये 2 एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे भी आपके 2 NADH और ट्वाइस CO2 निकलती है। अब इस एसिटिल कोएंजाइम जो बना ये आपके क्रैब साइकिल, जिसको कि हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, यहाँ पे ये एंटर करेगा, जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये होता है। पायरुवेट का ऑक्सीडेशन भी और सिट्रिक एसिड साइकिल ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है। अब जब आपकी क्रैब साइकिल पूरी चलेगी तो यहाँ पे आपके 6 NADH, ट्वाइस FADH2 और ट्वाइस ATP जो कि इक्विवेलेंट होता है GTP के, ये बनता है और 4 CO2 भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब ETC में क्या होता है, क्योंकि आपके अलग से मेंशन किया गया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, प्रीवियस क्लासेस में भी ये बता चुकी हूँ। ठीक है, तो NADH और FADH2 क्या करते हैं, आपके जो ETC होता है ये फाइनल स्टेज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन की, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। और जहाँ पे जो क्रिस्टी होता है, यहीं पे सारे जितने भी कॉम्प्लेक्सेस और ATP सिंथेज रहता है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो कि आपके NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन कैरियर इन्हें बोलते हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। जो भी आपके कैरियर कॉम्प्लेक्सेस हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं क्रिस्टी में प्रेजेंट, वहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुँचता है, ऑक्सीजन। फाइनल जो एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का ये आपके ऑक्सीजन होता है। इसी दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, प्रोटॉन को पंप किया जाता है आपके, ठीक है, कहाँ पर, इंटर मेम्ब्रेन में। और इससे क्या बनता है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है और इसी का यूज़ करके ATP सिंथेस क्या करता है, आपके ATP का प्रोडक्शन करता है, जिसे कीमो ओस्मोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, इसमें फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मतलब जब हम फॉर्मेशन करते हैं ATP का, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान एनर्जी रिलीज हुई है उस एनर्जी का यूज़ किस में किया जा रहा है, ATP के फॉर्मेशन में, तो इसे कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। NADH जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ATP के बराबर होता है और FADH2 1.5 ATP के बराबर होता है। टोटल जितना भी इसमें एनर्जी रिलीज होती है 30, जो भी आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है 30 to 32 अप्रॉक्स
एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है इसका नाम होता है NADH डिहाइड्रोक्सीजनेज। 4 प्रोटॉन पंप किया जाता है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है NADH से, फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा यूबी क्विनोनेज जिसे कोएंजाइम क्यूबी बोलते हैं, ठीक है। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 दोनों ही आपके इलेक्ट्रॉन देते हैं किसको, कोएंजाइम क्यू को। और कॉम्प्लेक्स 2 कोई भी आपके प्रोटॉन पंप नहीं करता है। FADH2 जो इलेक्ट्रॉन देगा किसे देगा, आपके कॉम्प्लेक्स 2 को देगा, और यहाँ से कोई भी प्रोटॉन की पंपिंग नहीं होती है, ठीक है। फिर आपके दोनों से इलेक्ट्रॉन लेकर के जो कोएंजाइम क्यू है ये आपके ट्रांसफ़र कर देगा कॉम्प्लेक्स 3 में, जिसका नाम होता है साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स। यहाँ से भी आपके 4 प्रोटॉन पंप किए जाएंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा साइटोक्रोम C में, ये आपका मोबाइल प्रोटीन है। फिर आपके ट्रांसफ़र किया जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 में, यहाँ से आपके 2 प्रोटॉन की पंपिंग होती है, इसे बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। फाइनली जो आपके ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आपके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। और इसी दौरान जितने भी प्रोटॉन को पंप किया गया है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, यहाँ से वहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाएगा, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा। इसी का यूज़ करके ATP सिंथेस क्या करेगा, ATP सिंथेस को ही हम कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं, और इसका यूज़ करके ये क्या करेगा, ATP की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये आपका सारा का सारा क्या होता है, आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में पूरा फ्लो अगर आप देखिए तो ग्लूकोज बना, फिर ग्लाइकोलिसिस रन किया, 2 पायरुवेट बना, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हुआ, एसिटिल कोएंजाइम बना, क्रेब्स साइकिल में रन किया, फिर NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ATC में जा करके फाइनली ATP का प्रोडक्शन होता है और H2O बनता है, ओके। अब एक प्लांट में जो है अल्टरनेट पाथवे भी पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं AOX पाथवे, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाथवे। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाईपास कर जाते हैं कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 को, और इससे क्या होता है, ऑब्वियसली आपके लेस ATP प्रोड्यूस होने वाली है, और ये रिड्यूस करता है जो भी आपके रॉस का जनरेशन होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को क्या करेगा, रिड्यूस किया जाता है। ये प्लांट को जब आपका स्ट्रेस वाला माहौल रहता है प्लांट में तो उसको टॉलरेट करने में मदद करता है, जैसे कि आपके कोल्ड हो गया, ड्रॉट वाली कंडीशन हो गई, इसमें मदद करेगा ये, ठीक है। और पौधों में ये आपका अल्टरनेटिव पाथवे पाया जाता है। तो ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, इसलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन इसमें होता है, और इसमें सिर्फ 2 ATP का प्रोडक्शन होता है, और साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होती है। इसमें 2 तरीके का हो गया, एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, सिर्फ 2 एथेनॉल्स बनते हैं, 2 CO2 निकलेगी और 2 ATP बनेगा। वैसे ही लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन, ग्लूकोज से आपके 2 लैक्टिक एसिड बना और 2 ATP बना, ठीक है। तो इनकम्प्लीट क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और लैक्टिक एसिड का जो फर्मेंटेशन होता है एनिमल के मसल्स में होता है और कुछ बैक्टीरिया में होता है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस भी बताया गया है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो एरोबिक से याद रखना है कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी, एंड एरोबिक मतलब नहीं चाहिए। एरोबिक में ज़्यादा ATP बनता है, अप्रॉक्सीमेटली 30 to 32 ATPs, एंड एनारोबिक में ट्वाइस 2 ATPs बनते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा एरोबिक में, इनकम्प्लीट होगा एनारोबिक में। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही इंक्लूड होते हैं एरोबिक में, जबकि एनारोबिक में साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और एरोबिक में क्या हो रहा है, एंड प्रोडक्ट में CO2 और H2O बन रहा है, एंड एरोबिक में एथेनॉल प्लस CO2 बन रहा है और लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी क्वेंट, तो RQ इसे बोलते हैं। तो CO2 प्रोड्यूस बाय O2 कंज्यूम्ड, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसे बोलते हैं RQ, ठीक है। तो यहाँ पे RQ दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, फैट का 0.7 होता है, प्रोटीन का 0.8 होता है, ऑर्गेनिक एसिड का लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो RQ अगर पूछा जाए तो CO2 प्रोड्यूस डिवाइड बाय O2 आपकी कंज्यूम, दोनों का ही रेशियो। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेशन को, कुछ एक्सटर्नल होंगे, कुछ इंटरनल होंगे। एक्सटर्नल में ऑब्वियसली टेम्परेचर, O2, वाटर एंड CO2। इंटरनल में आपकी एज डिसाइड करेगी, एंजाइम की एक्टिविटी कैसी है, फूड रिजर्व कितना है, तो ये सारे क्या करेंगे, इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, प्लांट के केस में हम बात कर रहे हैं, ATP का प्रोडक्शन ग्रोथ के लिए, मिनरल के अपटेक के लिए ज़रूरी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी है, सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, शीट के जर्मिनेशन के लिए, फ्लावरिंग एंड फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है आपके रेस्पिरेशन। तो हमने रेस्पिरेशन देखा आपके। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, आपका जो ट्रांसलोकेशन वाला पोर्शन था और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को फीडबैक दें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। सब तक वीडियो पहुंचनी चाहिए जिनको भी ज़रूरत है। तो कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।